students and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. I am your educator Nikhil Saini and I am in front of you with another video lecture. तो जिस समय का सबको इंतज़ार था, जो सब लोग वेट कर रहे थे कि वो पॉइंट कब आएगा अप्रैल 2023 में, तो अगर एक रिपोर्ट की माने तो वो समय आ चुका है। इंडिया जो है वो क्रॉस कर चुका है चाइना की पॉपुलेशन। तो अगर बात करें दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसी के पास है एज अ कंट्री, तो वो है इंडिया। रिपोर्ट का ये कहना है कि इंडिया सरपास कर चुका है चाइना को। अब आज के इस मुद्दे के ऊपर मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि इसके फायदे और नुकसान क्या है, क्योंकि जो हो चुका है अगर नहीं हुआ है तो 2, 4, 5 दिन बाद हो जाएगा। इंडिया जो है सरपास कर लेगी चाइना को। उस मुद्दे के ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, वो पॉइंट हमारे कंट्रोल से बाहर है। पर इसके अंदर चैलेंजेस क्या क्या आएंगे और उन चैलेंजेस के साथ साथ हमारे पास जो गिनी चुनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देख सकते हैं इंडिया बिकम्स द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे पास। तो चैलेंजेस तो खूब सारे हैं, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब इंडिया की पॉपुलेशन विश्व भर में सबसे ज्यादा हो जाएगी तो हम क्या क्या चैलेंजेस फेस करेंगे। ये सारी चीजें हमारे एनसीईआरटी में दी गई हैं। इन सारी चीजों पे हमने कभी ना कभी चाय पीते हुए डिस्कशन जरूर किया है, बट इनके साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो जब तक कि मैं अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचूं चैलेंजेस खत्म करने के बाद, आप जरा सोचिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती। तो सबसे पहले बात करते हैं चैलेंजेस की। तो जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि ये जो पॉपुलेशन हमारे सामने आई है, इनको खाने के लिए हम क्या देंगे। फूड, ठीक है, फूड सबसे बड़ा हमारा कंसर्न है, क्योंकि आप ये चीज देखिए कि प्रोडक्टिविटी पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं बढ़ सकती। प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ेगी, फूड अगर हम बढ़ाएंगे तो भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। बट जब हम बात करें आज के समय पे भी, तो हिंदुस्तान का एक इतना बड़ा तबका है जो रात को भूखा सोता है। पानी पी के सो जाते हैं कुछ लोग, अपने पेट पे गीला तौलिया बांध लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खाने के लिए नहीं मिल पा रहा। ऐसा समय है हमारे यहाँ पे कि एक बड़ा सेक्शन जिसको हम 2 टाइम का खाने का नहीं दे पा रहे, और साथ साथ में पॉपुलेशन जुड़ती जा रही। तो क्या ये बहुत बड़ी थ्रेट नहीं है? और आप खुद सोचिए कि जिस देश के अंदर फूड सिक्योरिटी नहीं होगी, उस देश के अंदर नेशनल सिक्योरिटी भी नहीं होगी, क्योंकि फूड जो है वो आपकी बेसिक नीड है। अगर किसी देश में वहां के नागरिकों की बेसिक नीड कंप्लीट नहीं हो रही, तो वो अपने आप में नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। तो सबसे बड़ा कंसर्न है हमारा फूड सिक्योरिटी। सेकंड, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आर्टिकल 21 आपको मालूम है, ये कहता है दैट देयर इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और वहां पे साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जानवरों की तरह जिंदा रहना जो है वो जीवन नहीं है, ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीवन को जीना है। तो क्या हम दे पा रहे हैं हमारे सारे नागरिकों को ह्यूमन डिग्निटी जिसकी हम बात कर रहे हैं? क्या हम उन्हें सही से रख पा रहे हैं? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं। क्या सब लोग स्कूल जा पा रहे हैं? क्या सब लोगों के पास हेल्थ की फैसिलिटीज है? क्या सब लोगों के पास अच्छे घर हैं, पक्के घर हैं जहां से पानी ना टपकता हो? क्या सब लोग अपना जीवन बसर आराम से कर पा रहे हैं? क्या 3 टाइम का खाना सबको मिल रहा है? इन सब क्वेश्चंस के आंसर थे नहीं। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या उतना मजबूत है? नहीं है। तो ऑलरेडी हम उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे, जब ये पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे। तीसरी चीज, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। आज के समय पे भी आप देख लीजिए, बहुत सारा ऐसा एक सेक्शन है यूथ का, इतना बड़ा सेक्शन है यूथ का, जो डिग्री पे डिग्री लिए बैठा है। ठीक है, कुछ लोग उस पर डिबेट करेंगे कि सर स्किल्स नहीं होते उनके पास, पर क्या सब लोगों के पास स्किल्स नहीं होते? ये तो चीज कहना गलत है ना। अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे यहाँ पे, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, और ऐसे समय पे उन्हें वो जॉब लेनी पड़ती है जो कि उनके क्वालिफिकेशन से मेल भी नहीं खाती। मैं ये नहीं कहता कि जॉब छोटी या बड़ी होती, पर आपको ये चीज का भी ध्यान देना है कि कोई अगर बढ़िया यूनिवर्सिटी से एमबीए करके आया है, कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी से अगर मास्टर्स करके आया है, ठीक है, वो अपनी डिग्री लेके आया है, तो उस समय पे आप उसे ये नहीं कह सकते कि भाई तुम झाड़ू पोछा लगा लो। उसे हमें क्या देना पड़ेगा? रोजगार देना पड़ेगा। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी है, तो जो पॉपुलेशन जुड़ रही है उनके साथ क्या होगा, आप खुद सोचिए। तो जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में एक पिक्चर बनती जा रही होगी। काफी ज्यादा डिप्रेसिंग इमेज थी, मैं खुद जब बोल रहा था तो मुझे लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी है। अब उस नेगेटिविटी से बाहर कैसे आए? ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आपदा में अवसर को ढूंढिए, तो हम भी आपदा में अवसर को ढूंढेंगे। क्या अवसर है वो जानते। तो सबसे पहला, इंक्रीज इन वर्कफोर्स।
अगर आज के समय की हम बात करें तो 65% जो है वो वर्किंग एज के हैं। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास एक अवसर है। जब तक ये लोग वर्किंग एज के अंदर है, जब तक ये लोग जवान हैं, जो ये यूथ है, इनका इस्तेमाल किया जाए, इनको पॉपुलेशन से रिसोर्स में बदला जाए, ह्यूमन रिसोर्स में बदला जाए। साहब पॉपुलेशन कौन होता है मैं आपको बताता हूं। जो सारे दिन पड़े रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं, किसी प्रकार का काम नहीं करते, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, जिसे हम कहते हैं ना साधारण भाषा पे कि ये तो समाज के ऊपर, धरती के ऊपर बोझ है, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे पॉपुलेशन। उसी के विपरीत दूसरा एक व्यक्ति है जो सुबह उठता है, अपना काम करता है, पढ़ाई करता है, नौकरी पे जाता है, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है, तो वही पॉपुलेशन क्या बन गई? ह्यूमन रिसोर्स बन गई। जब वो इंसान ये सारे काम कर रहा है तो वो देश के विकास के लिए भी काम कर रहा है। हमें यहां पे यही करना है। हमें सिंपल एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है, एक चीज बैठा लीजिएगा दिमाग में कि जब पॉपुलेशन को हम ह्यूमन रिसोर्स में बदल देंगे तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब हमारे पास हर एक युवा जो है वो एक योद्धा की तरह सामने खड़ा होगा। आप बोलिए उसे एजुकेशन के फील्ड में कुछ पूछिए, वहां आपको जवाब देगा। आप उससे और कोई काम कराइए, वहां आपको वो काम करके देगा। वो देश के विकास के लिए काम करेगा। तो ये हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। दूसरी चीज, अब हम परमानेंट सीट क्लेम कर सकते हैं। इतना बड़ा देश है साहब हमारा, अगर एक साथ मिलकर आवाज भी लगाए ना तो भी यूएन हेडक्वार्टर्स तक पहुंचेगी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। पब्लिक ओपिनियन को चेंज करना, वर्ल्ड ओपिनियन को चेंज करना, पूरे विश्व भर में अपने लिए एक स्टैंड बनाना, यह हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी, इतनी पढ़ी लिखी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी अगर हम परमानेंट सीट नहीं पा रहे हैं तो ये हम सब एज अ सिटीजन हमारे ऊपर एक तरीके से आप बोल सकते हो क्वेश्चन मार्क। तो अब हमारे पास एक और रीजन बन गया कि क्यों हमें परमानेंट सीट चाहिए, क्योंकि जो यूएन, जो यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि हम वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें सबसे बड़े सेक्शन को जो है परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। तो जो डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, हम उसे इरेडिकेट कर सकते हैं। एक प्रण ले लीजिए कि जितनी पॉपुलेशन है अगर हमने उसे ह्यूमन रिसोर्स में बदल दिया तो साहब मैं आपको यह कहता हूं कि जो हमारा सपना है, जो हमारा इतिहास रहा है कि भारत विश्व गुरु है, वो वापस आप देख पाओगे। आप फिर से ये चीज रियलाइज कर पाओगे कि सबसे आगे कोई चल रहा है। अगर पंक्ति में सबसे आगे कोई खड़ा है तो वो है भारत। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है जो आप यहां पे देख सकते हो। अब इन अपॉर्चुनिटीज को हम मटीरियलाइज किस तरीके से करेंगे, इन्हें हम रियलिटी में किस तरीके से लाएंगे? सबसे पहले हेल्थ में इन्वेस्ट करो। साहब आप ये चीज देखिएगा, जब हम बीमार हो जाते हैं ना, तब हमें एक मन में ख्याल आता है कि कम से कम ठीक हो जाए बस। अब आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा आज की तारीख में, पर शर्त यह है कि कल सुबह आप उठ नहीं पाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको कह रहा हूं कि आज की तारीख में मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा, पर शर्त यह है कि कल की सुबह आप उठ नहीं पाएंगे, तो आप उन 10 करोड़ को लात मार देंगे। तो हेल्थ से बड़ा कुछ भी नहीं, 10 करोड़ रुपए भी नहीं, जिसके लिए आप सब लोग भाग रहे हैं, जिसके लिए सब लोग मेहनत कर रहे हैं, और मौका मिलने पे दोनों हाथ से बटोर लेंगे, पर हेल्थ के आगे नहीं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। हमें एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है, हमें उसे पढ़ाना लिखाना है, हमें उसे बताना है कि हमारा देश क्या था, उसका किस तरीके से इतिहास रहा है, उसकी ज्योग्राफी कैसी रही है, उसकी इकोनॉमी कैसी रही है। ठीक है, आपको उसे मजबूत बनाना है। यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान मैं मेरे स्टूडेंट से ये चीज कहता हूं कि ये एक इतना बड़ा लक्ष्य है, इतना बड़ा सपना है कि अगर आप फेल भी हो गए ना तो भी कुछ ना कुछ पाके निकलोगे। और वो क्या चीज है? वो है आपका एजुकेशन। वो आपको जीवन में कभी फेल नहीं होने देगा। आप परीक्षा में फेल हो सकते हो, पर जीवन में कभी फेल नहीं होगे। आप जिस फील्ड में जाओगे उस फील्ड में एक्सेल करोगे। अगर उन्हें एजुकेशन दे दिया तो वो जहां जाएंगे अपने लिए रोजगार ढूंढ लेंगे। फिर बात आती है एडिशनल जॉब्स। एडिशनल जॉब्स के अंदर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर हम बात करें लो स्किल्ड लेबर्स की, तो आप ये चीज देख सकते हैं कि गल्फ कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट। अगर आप बात करें हमारे इंजीनियर्स की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, स्किल्ड प्रोफेशनल्स की, तो उनकी वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो जहां उनकी डिमांड है हम सप्लाई तो कर सकते। उसी के साथ साथ जो युवा हमारे देश में से शिक्षित होंगे, जिनके पास एजुकेशन होगा बहुत बेहतरीन, वो दूसरे के लिए भी जॉब खड़ी करेंगे।
वो खुद तो कमाएंगे ही कमाएंगे, 2 लोगों को अपने यहां नौकरी पे और रखेंगे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए सरकार अकेली जिम्मेदार नहीं है कि वो सबको नौकरी दे। हमारे देश के जो युवा हैं, जो बाकी लोग हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है। तो जब हम ये तीनों चीज उन्हें देंगे तो अपने आप हम ये देख पाएंगे कि जो हमें अभी बर्डन लग रहा है, जो पॉपुलेशन हमें लग रही है कि हमारे ऊपर बोझ बनने वाली है, अचानक से वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी। ठीक, वही चीज जो अब मैं हर बार कहता हूं कि तलवार का उपयोग आप किसी का मर्डर करने के लिए भी कर सकते हैं और उसी तलवार का उपयोग किसी की रक्षा करने के लिए भी किया जा सकता है। किस प्रकार से उसे हम उपयोग में लेते हैं ये उस पर निर्भर करता है। तो ये चीज है जिसे आपको ध्यान देना है जिन चीजों। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा, कुछ चीजें जानने के लिए मिली होंगी। और ये वीडियो लेक्चर मेरा मानना है मैंने इस तरीके से बनाया है कि आप एक ब्रॉडर व्यू ले पॉपुलेशन के ऊपर, क्योंकि मैं जिनसे भी बात करता हूं वो नेगेटिव अप्रोच की तरफ ही जाते हैं। नहीं, मैं ये नहीं बोलता कि नेगेटिविटी नहीं है उसमें, डेफिनेटली पॉपुलेशन बढ़ेगी, इश्यूज आएंगे, बट पॉजिटिविटी भी है। हमारे पास एक स्कोप है, हमारे पास एक रास्ता है, बस मेहनत करने की जरूरत है। सो इसी संदेश के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा आज का हमारा वीडियो लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।